पार्लियामेंट में एक बदतमीज विदूड़ी भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडे दानिश अली को गाली नहीं दे रहा है, देश के 20 करोड़ मुसलमानों को गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है। हमने इस मुल्क पर 700 साल हुकूमत की है, उसको हमको विदूड़ी गाली देता है। अगर वजह ज़वाले इक़्तिदार जुल्म लिखना हो तो एक कागज़ उठाकर सिर्फ भागलपुर लिख देना। सेकुलरिज्म का जो ढिंढोरा पीटने वाले जो लोग हैं, जो सेकुलरिज्म का झंडा उठाए हुए हैं, वो कहते हैं मुसलमान कहाँ जाएगा, तो मजबूर वोटर है। मुसलमानों को भाजपा और दंगे का दौर दिखा करके, अडवाणी को गिरफ्तारी का एहसान जता करके वोट लिया जा रहा है। बीजेपी के राज में नीतीश कुमार के 2 उप मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी का, और नीतीश कुमार का जब राजद से गठबंधन होती 4 दिन का वो मुख्यमंत्री हो जाता है जो 9वां पास भी नहीं है। और दूसरा उप मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया जाता है कि दूसरा बनावेंगे तो किसी मुसलमान को बनाना पड़ेगा। मुसलमान उबा हुआ है क्योंकि इसकी क़यादत को कुचल दिया गया है। यहाँ आरजेडी के साथ मुस्लिम है, पूरा एकजुट है, और आप तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो अक़लियत लीडर से बात करता है क्या? हम भंडा फोड़ दें फारूक को कैसे टिकट दिया, हम भंडा फोड़ दें कि फैयाज साहब को राज्यसभा कैसे भेजा, हम कर सकते हैं। पिछले साल यानी 2022 के 2 अक्टूबर से अभी तक, यानी कि अब फिर 2 अक्टूबर आने वाला है, करीब 1 साल से प्रशांत किशोर पूरा बिहार घूम रहे हैं, घर नहीं गए हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर कहीं कहीं घूम रहे हैं। जन स्वराज पार्टी उनकी बनेगी, अभी तो पार्टी नहीं है, और ऐसी संभावना है कि जल्द ही पार्टी बन जाएगी चुनाव से पहले। और राजनीतिक रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो मिले हैं मसीउद्दीन से। मसीउद्दीन जी हमारे सामने बैठे हैं, बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज के बड़ा चेहरा है, और कई बार चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे। कांग्रेस के जो छात्र विंग है कांग्रेस का, NSU है, उससे शुरुआत इनकी हुई, कई दलों में रहे, चुनाव लड़े, दुर्भाग्य से चुनाव नहीं जीत पाए। क्या हुई मुलाकात प्रशांत किशोर से आपकी? बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत संतोषजनक बात हुई। बड़ा ग्रेट आदमी है, बड़ा आदमी है जिसके लिए समाज के हर वर्ग के बारे में चिंता है, और समाज के हर वर्ग को राजनीतिक नुमाइंदगी मिले आबादी के अनुसार। जो माननीय काशीराम का था नारा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, तो इस लाइन पर प्रशांत साहब काम कर रहे हैं। हमको उनसे मुलाकात हुई, आप मिलने गए या आपको बुलाया गया? नहीं, प्रशांत साहब की टीम के एक सदस्य हैं, उनका फ़ोन आया हमको 22 को, मिस्टर शोजब का, कि आप ऐसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल मिलना चाहेंगे। तो 23 तारीख को डेट फिक्स हुआ। फिर 23 को उनका हुआ कि नहीं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो फिर उन लोगों का फ़ोन आया कि 24 को। तो कल 24 तारीख को मैं गया था, मेरी बात हुई, मैं पदयात्रा में शामिल हुआ। उनका विज़न क्लियर कट है, न जात है, न पात है, न धर्म है। इन सब जो वोट इशू बेस की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में इशू पर गांधी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था कि जनता के हाथ में शक्ति हो और सामाजिक न्याय हो, सद्भाव हो, भाईचारगी हो, गरीबी हो, बेरोज़गारी इशू है उनका। हमको बड़ा अच्छा लगा, ये शिक्षा इशू है। बातें तो सबकी अच्छी लगती हैं, वही तो बीजेपी के साथ थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। देखिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, ये गलतफहमियाँ ख़ास के अक़लियतों में भी है, और ये बात मैंने कल कही भी कि ये गलतफहमियाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात है। लेकिन 2014 के बाद हमने 6 जगह बीजेपी को हराया। हम लोगों ने मैनेजमेंट से, प्रबंधन अपने इससे ज्वाइन कर लिए जनसुराज। हमने नहीं भाई, PK साहब ने, प्रशांत किशोर साहब ने बंगाल सहित अन्य राज्य, बिहार को, अब देखिए कई राज्यों में उनके 6 राज्यों में बीजेपी हारी। उनके कहाँ बीजेपी जहाँ हारने वाली होती वहाँ प्रशांत किशोर का नाम जुड़ जाता है कि वहीं बीजेपी को हराए या किसी को हराए। तो उत्तर प्रदेश में कहे ना कांग्रेस को जिता दिए थे, ये सारी बातें हैं। जैसे लालू नीतीश एक हुए तो बीजेपी यहाँ हारी। आज इसमें क्रेडिट लेंगे प्रशांत किशोर, तो लालू नीतीश का कोई वजूद नहीं। वहाँ ममता बनर्जी ऑलरेडी मजबूत हैं। जहाँ हार रही होती है कोई पार्टी, उसको जिता दे तब तो माना जाएगा कि प्रशांत किशोर। ये जनता दल हो या माननीय लालू जी की पार्टी हो, उसके बारे में जो नकारात्मक छवि बिहार में थी, नीतीश कुमार का गठबंधन होने के बावजूद भी लोगों के गले से नहीं उतर रहा था। लेकिन रणनीति थी PK की कि उन्होंने
बिहार है और नीतीश कुमार है, इस तरह माहौल बनाया कि लोगों के गले उतरा कि नीतीश कुमार। मुस्लिम चेहरा के रूप में आपको आगे किया जा सकता है प्रशांत किशोर की ओर से, यही प्रयास भी रहा होगा उनका, और खास करके इधर मगध साइड में। तो क्या यही वजह है कि आपको बुलाया गया? देखिए, उनकी एक समझ क्लियर कट है कि मुसलमानों की जो आबादी है, सेकुलरिज्म का जो ढिंढोरा पीटने वाले जो लोग हैं, जो सेकुलरिज्म का झंडा उठाए हुए हैं, वो कहते हैं मुसलमान कहाँ जाएगा, ये तो मजबूर वोटर है, ये कहाँ जाएगा। जैसे मैंने कल बात की कि जहाँ 45% कटिहार की आबादी है, वहाँ कहा जा रहा है 50,000 वोट वालों को दे दिया जाएगा टिकट। तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, अगर लोग ऐसा इंडिया के लोग कर रहे हैं तो गलत करेंगे और हम लोग मदद करेंगे अक़लियत उम्मीदवार को कि इतनी आबादी है तो बिल्कुल नुमाइंदगी उनको मिलनी चाहिए। तो भाजपा और दंगे का खौफ दिखा करके हमारी जो क़यादत है, जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है। हालात देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक बदतमीज़ विदूड़ी समाजवादी कोख से पैदा हुआ है। जब दिल्ली जब राज्य बनी थी तो हम लोगों ने की सभा होती थी जहाँ जहाँ लालू जी की, तो नुक्कड़ सभाएँ हम लोग करते थे वहाँ पे, उसके बाद वो लोग जाते थे। तो विदूड़ी के लिए सारे समाजवादियों ने पूरी मेहनत की थी। विदूड़ी को समाजवादी पार्टियों के लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था जब राज्य बना था। अब वो आदमी जो समाजवादी की कोख से पैदा हुआ है, वो दानिश अली जैसे लोगों को, जो समाजवादी व्यक्ति है, दानिश अली को गाली नहीं दे रहा है, बिहार देश के 20 करोड़ मुसलमानों को गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है और ये फीड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडे जब इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो जो मुस्लिम समाज का जो शिद्दत पसंद लोग हैं उसको फीड करता है, उस भोजन मिलता है, उसकी कट्टरता को बल मिलता है इससे, और ये देश के लिए नुकसानदेह है। बोलिए, देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो सबसे बड़ा सदन है और जो निर्वाचित व्यक्ति है, वो भी बहन मायावती की पार्टी का नुमाइंदा है, जिसके साथ दलित और मुस्लिम का एक बड़ा ये है। सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं दी जा रही है, ये इन सारी दलित, आदिवासी, मुस्लिम जो आबादी है, उनके लीडरशिप को डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। हंस रहे थे रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, आप समझिए, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हैं रविशंकर जी, जो कानून मंत्री रहे थे, और यही नहीं छोड़े ना, कानून मंत्री, बीजेपी राज्य स्वास्थ्य मंत्री काल का आदमी बन गया है। लेकिन ठाकुर बाबू के बेटा हैं, वो भी पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील थे, ये भी पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील थे। और इस तरह का आदमी जो शिक्षाविद है, बुद्धिजीवी है, कानून का जानकार है, वो लोगों को गाली दे रहा है। दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण देख रहा है, आप दानिश अली को गाली दी जा रही है और आप देख रहे हैं क्या मैसेज दे रहे हैं इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को, दलितों को। अच्छा, तो ये जो बिहार के मुस्लिम किधर जाएंगे? इंडिया, एनडीए, मोदी, लालू? देखिए, बिहार का मुसलमान 10 मार्च 1990 को बिहार में लालू यादव जी की सरकार बनी। 21 अक्टूबर 1989 ईस्वी को भागलपुर का सांप्रदायिक दंगा हुआ और पूरे देश का मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हुआ। एक शेर उस वक्त कहा जाता था कि अगर वजह ज़वाले इक़्तिदार ज़ुल्म लिखना हो, अगर अत्याचारी शासन के नाश की कहानी लिखनी हो, अगर वजह ज़वाले इक़्तिदार ज़ुल्म लिखना हो तो एक कागज़ उठाकर सिर्फ भागलपुर लिख देना। तो उस भागलपुर की कोख से राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ और 10 मार्च 1990 को बिहार के गद्दी पर लालू यादव जी आया। श्री राम सुंदर दास जी को मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 10 मार्च 1990 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। हमारे नवादा में 12 मार्च 1990 को गुल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ, 4-5 लोग मारे गए। और उसके बाद जो कहानी आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को भाजपा और दंगे का दौर दिखा करके, अडवाणी को गिरफ्तारी का एहसान जता करके वोट लिया जा रहा है। मुसलमानों को जो टिकट दिया जाता है, जब भी वोट हमारा, राज भी तुम्हारा। बीजेपी के राज में नीतीश कुमार के 2 उप मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी का, और नीतीश कुमार का जब राजद से गठबंधन होती 4 दिन का वो मुख्यमंत्री हो जाता है जो 9वां पास भी नहीं है। और दूसरा उप मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया जाता है कि दूसरा बनावेंगे तो किसी मुसलमान को बनाना पड़ेगा। समझता नहीं है मुसलमान क्या?
तो जो 32 साल से 10 मार्च 1990 से आज तक 32 साल हो गए हैं लालू राबड़ी और नीतीश जी के शासन के, मुसलमान उबा हुआ है क्योंकि इसकी क़यादत को कुचल दिया गया है। यहाँ आरजेडी के साथ मुस्लिम है, पूरा एकजुट है, और आप तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो अक़लियत लीडर से बात करता है क्या? हम भंडा फोड़ दें फारूक को कैसे टिकट दिया? हम भंडा फोड़ दें कि फैयाज साहब को राज्यसभा कैसे भेजा? हम कर सकते हैं इन को। आप क्या बात करते हैं? क्या समझता है? ये तबका हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। तुम्हारी 20 साल की हुकूमत में 40 साल की हुकूमत नाज, 32 साल में इतना नाज है। हमने इस मुल्क पर 700 साल हुकूमत की है, उसको हमको विदुड़ी गाली देता है। सब कुछ याद रखा जाएगा। जमहूरियत है, कब कौन सा समीकरण बन सकता है? और हम निराश नहीं हैं। इस देश का मुसलमान निराश नहीं है। लालू हमारा खुदा नहीं है। हम लोग झेलने को तैयार हैं, संघर्ष करने को तैयार हैं। और जो नई संभावनाएं हैं, नई आशाएं हैं, जो आशा की नई किरण है, उसको भी देख रहे हैं हम। इसी रूप में भाई प्रशांत किशोर जी को भी देख रहे हैं कि उधर जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। और अभी तक पिछले साल 2 अक्टूबर 2022 को गांधी का जो जन स्वराज है उसका झंडा लेकर के प्रशांत साहब पदयात्रा कर रहे हैं। 4000 गांव में पदयात्रा हो चुकी है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। मोदी से उनकी वो दुश्मनी पॉलिटिकल नहीं दिखती है, तो ये भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर मोदी के लिए काम करें अभी भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल जो हमारी बात हुई और जो ये है वो खुल के बात करते हैं और ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। वो कहते हैं कि देश गॉड से नहीं, गांधी के विचार से चलेगा। वो खुल के बात कर रहे हैं इस पर कि हम गांधी के साथ हैं, हम गांधी की विचारधारा के साथ हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दुनिया का सबसे सुंदर संविधान बनाया है, उस संविधान से ये देश चलेगा। ये इस बात की। अच्छा, आप भीम आर्मी में भी रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी में, तो वहाँ से क्यों अलग हो गए और भीम आर्मी की स्थिति कैसे हो गई बिहार? देखिए, भीम आर्मी का जब जन्म हुआ था सहारनपुर में, तो हमारी हमदर्दी चंद्रशेखर जी से थी। जब वो गया है वहाँ के सहारनपुर के जेल में थे, और बहुत सारे साथी जो सहारनपुर वगैरह जाते थे उनकी हमदर्दी में, तो हम हर तरह से तन से मन से धन से उनके मददगार भी थे। और आपने देखा कि जब NRC का मुद्दा हुआ और चंद्रशेखर ने बहुत ईमानदारी से उसका विरोध किया, सड़क पर उतर करके दिल्ली की जामे मस्जिद में जा करके, तो हम लोगों ने बिहार में नवादा में, याद होगा आपको, उतनी बड़ी रैली बिहार में आज तक चंद्रशेखर जी की नहीं हुई। उतनी बड़ी रैली कराया, हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया कि संविधान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर के साथ देश का अक़लियती तबका रहेगा। और हम लोगों ने सम्मान दिया है, मौका नहीं मिला। क्यों हुए? हम लोग कहा, देखिए, भीम आर्मी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी है, उसका विस्तार नहीं हो पाया है यहाँ पे। उन लोगों ने कुछ काम भी नहीं किया है। तो वो कोई संगठनात्मक स्तर पर बहुत प्रभावी ढंग से काम नहीं। वो लोग यूपी में सिमट करके काम करना चाहते हैं, तो बिहार पर उसका ध्यान भी नहीं है। तो मसीउद्दीन जी हैं, सीनियर लीडर हैं बिहार के, खास करके नवादा में कहें तो बड़ा नाम है, और इनका कहना है कि अक़लियत यानी कि मुस्लिम प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। तो आपका क्या कहना है कि प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मोदी खिलाफ कम ही बोलते हैं, नीतीश लालू खिलाफ खूब बोलते हैं। कल कई नुक्कड़ सभाओं में जब मैं था तो उन्होंने कहा कि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें आती हैं, लेकिन केंद्र की सरकार का खजाना कहाँ खुला हुआ, कारी फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, सारे उद्योगपति कहाँ हैं? गुजरात में। और बिहार ने 39 सीट जिता के दिया। तो बिहार का ग्रेजुएट पास, इंटर पास, PG किए हुए नौजवान वहाँ जा कर के दहाड़ी की नौकरी कर रहा है। तो मोदी जी किस तरह बिहार के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरी बात, गुजरात पहले से विकसित राज्य है, समुद्र किनारे है, इसलिए विदेश से लोग आते थे, वहाँ बंदरगाह था। हाँ, तो इसलिए गुजरात पहले शुरू से विकसित है। मोदी जी वहाँ मंत्र ने फूंक दिया, विकास कर गया। और बिहार पिछड़ा हुआ राज्य शुरू से है। ये भाई मेरे, इंडिया शाइनिंग से लेके गुजरात मॉडल सब हमको याद है। मत बताइए, 9 सालों में कुछ तो कर देते बिहार के लिए, कसम खाने के लिए तो कुछ कर देते। ये मेरा कहना है कि कसम तो खाते, बड़े बड़े
पाकिस्तान भेजो मंत्री गिरिराज बाबू यहाँ उनके साथ थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, ढेर सारे लोग हैं, गृहराज मंत्री अभी यहाँ के। तो कुछ तो कर देते बिहार में, ये मेरा कहना था, कुछ तो कर देते। 9 साल बहुत। लोहिया ने कहा है कि लोकतंत्र में एक सप्ताह नहीं बर्दाश्त करना चाहिए जनता को। तो क्या कहना आपका, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।